आइए दोस्तों, आर के माही ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 जो 10th क्लास के लिए है। अगर मेरे पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया करके उस वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इतना सरल और इतना आसान तरीका से मैं जो बताया जाएगा, जो आप भी इसके बारे में सोच सकते हैं वास्तव में ये कितना इजीली है। तो ध्यान दें, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। कह रहा है त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन ए सेक ए और टेन ए के कॉट के पदों में व्यक्त करना, ठीक है ना। तो सबसे पहले जिस त्रिकोणमितीय अनुपात को किसी के पद में व्यक्त करने के लिए कहा जाए तो निश्चित तौर पर हम उस त्रिकोणमितीय अनुपात को यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि कोट ए का फॉर्मूला क्या होता है। तो कोट ए का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब होता है। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं, यहाँ पर वन साइलेंट रहता है, ये हो जाएगा आधार, अब बाटा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये आधार बटा लंब जो हुआ, एक समकोणिक त्रिभुज का हम लोग रचना करते हैं। किसका? समकोणिक त्रिभुज के रचना करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे, तो यहाँ पर देखा जाए आपका कोट जो होगा आधार हो जाएगा और वन जो साइलेंट जो होगा वह क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो आधार मेरा क्या हो जाता है, कोट हो जाता है, और लंब आपका कितना हो जाता है, वन हो जाता है। तो दोस्तों हमको ज्ञात करना है कर्ण। तो सबसे पहले कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर अब प्लस होता है आधार का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब स्क्वायर नहीं दिए तो क्या होगा, रूट चढ़ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रूट अंदर कर देंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले हम देखने की कोशिश करेंगे से लंब मेरा कितना है, तो 1 है। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और आधार क्या है, कोट है, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट ए हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, ये मेरा क्या निकला, कर्ण निकला। तो यहाँ पर कर्ण हम लिख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब ध्यान यही देना है कि हमको साइन ए सेक ए और टेन ए को किसको पद में, कॉट के पद में व्यक्त करना। तो सबसे पहले यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात में हम लेंगे, यहाँ पर साइन ए लिखेंगे। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे तो साइन का सूत्र क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण होता है दोस्तों। तो यहाँ पर लंब 1 हो जाता है और कॉट क्या हो जाता है, रूट अंदर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, अब तो साइन को कॉट के पद में तो व्यक्त हो गया। अब दूसरा देखते हैं यहाँ पर सेक ए। तो सेक ए के हम लोग जानते क्या है, कर्ण बटा क्या होता है, आधार होता है। तो सबसे पहले कर्ण क्या होता है मेरा, रूट अंदर 1 प्लस कोट ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आधार हो जाएगा आपका कोट ए होता है। ध्यान दीजिएगा, अब हमको क्या करना है, tan ए। तो tan ए के सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं, तो tan ए क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब मेरा क्या है, 1 है, लंब क्या है, 1 है, और आधार क्या है, कोट है, ठीक ना। तो यही मेरा त्रिकोणमितीय अनुपात जो है साइन ए सेक ए और tan ए के हम किसके पदों में व्यक्त किए, तो कोट के पदों में व्यक्त किए। आप लोग वीडियो पर बने लगे, फिर अगले क्वेश्चन लेकर आप लोग के सामने आएंगे, लगे रहे आप लोग। तो सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं वास्तव में त्रिकोणमितीय अनुपात होते कितने हैं। तो दोस्तों यहाँ हम लोग जानने की कोशिश करें, त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं 6 होते हैं। तो वो 6 कौन कौन से होते हैं, साइन कोस टैन कोसेक सेक कॉट होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मेरे यहाँ पर देखा जाए से एक वे अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात जो है सेक के पदों में ज्ञात करना। तो दोस्तों यहाँ पर सेक ये दिया हुआ है आपको, सेक ये के पदों में हमको व्यक्त करना है। तो हमको ये जानने की कोशिश करेंगे तो सेक के अलावा दूसरे भी त्रिकोणमितीय जो अनुपात होते हैं तो वह हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे में साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, कॉट हो गया, कौशक, ये सारे को हम लोग क्या करेंगे, सेक के पदों में व्यक्त करें। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं, सबसे पहले ध्यान में रखिएगा से यहाँ पर जिसके पदों में व्यक्त करना हो तो सबसे पहले उसको हम पहले लिखेंगे, और 8.1 के फॉर्मूला हम लोग लागू करके उसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लंब अधर और कर्ण जो है तो ये तीनों भुजाएं जो हम लोग ज्ञात करेंगे, उसके बाद में हम जिसके पद में व्यक्त करना होगा उसके पद में हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। दोस्तों ये जो है 2 विधियों से बनता है। ये 8.4 के फॉर्मूला जो होते हैं उसके आधार पर हम लोग बनाते हैं। तो काफी उनको दिक्कत महसूस होता है क्योंकि विद्यार्थियों को ये पूरे 8.4 का फॉर्मूला मालूम रहेगा, तभी दोस्तों ये आसानी से बना सकता है। और जो विद्यार्थियों को 8.1 का फॉर्मूला मालूम रहेगा तो वह आसानी से इस मैथ को बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं सेक ए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सेक ए सबसे पहले लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सेक ए का फॉर्मूला जानने की कोशिश करेंगे। तो वास्तव में सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटा होता है, क्या होता है, कर्ण बटा क्या होता है, आधार होता है। कर्ण बटा क्या होता है, आधार होता है। कर्ण बटा क्या होता है, आधार होता है। तो ध्यान में दिया जाए, यहाँ पर समकोणिक त्रिभुज में सबसे पहले हम लोग रचना करेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, यहाँ कर्ण किसके बराबर है, सेक ए के बराबर। आधार मेरा 1 साइलेंट है, वो हो गया। तो ध्यान में देंगे, जब कर्ण मेरा आधार निकल गया तो क्या होगा, लंब निकालना बाकी है। तो जब देखते हैं हम लोग यहाँ पर सेक ए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं
और यहाँ पर आधार मेरा क्या हो जाता है 1 हो जाता है। अब सबसे पहले हम लोग क्या जानने की कोशिश करेंगे, ये मेरा कर्ण दिया हुआ है, आधार दिया हुआ, तो हमको क्या ज्ञात करना है, लंब ज्ञात करना है। तो आइए हम लंब बराबर यहाँ पर देखते हैं। लंब बराबर क्या होता है, जब भी यहाँ पर स्क्वायर नहीं होता है तो क्या होता है, रूट चढ़ता है। तो यहाँ पर लंब बराबर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर, क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, माइनस हो जाता है आधार का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर माइनस है। सबसे पहले कर्ण देखना है, देखेंगे कितना होगा, तो कर्ण आपका हो जाता है सेक, यहाँ पर सेक है तो सेक का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि कर्ण का स्क्वायर दिया हुआ है। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर ये हो जाता है, और आधार मेरा क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए मैंने 1 ही लिख दिया। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये आपका कितना निकला, लंब निकला। लंब क्या निकला आपका, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 निकला। अब सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। अब बाकी क्या रह गया आपका, साइन ही रह गया। तो यहाँ पर हम दोस्तों यहाँ पर लिखते हैं हम लोग साइन। तो साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर देखा जाए लंब आपका क्या है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का रूट अंदर है। अब यहाँ पर लंब बटा कर्ण होता है तो कर्ण क्या मेरा हो जाता है, सेक हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग साइन जो है सेक के पदों में व्यक्त कर दिए। अब साइन के बदले के इस बाद में क्या होता है, कॉस होता है। तो यहाँ पर कॉस का क्या सूत्र होता है, आधार बटा क्या होता है, कर्ण होता है। तो आधार मेरा हो जाता है 1 और कर्ण क्या है, सेक है। तो ये भी कॉस और किसके पद में व्यक्त हुआ, तो सेक के पद में। अब हम लोग चलते हैं, साइन हो गया, कॉस हो गया, अब tan को हम लोग चलेंगे तो tan ये बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो लंब मेरा क्या हो गया, सेक स्क्वायर ए माइनस हो गया 1, आधार 1 साइलेंट है तो जानते हैं 1 से साइलेंट रहता ही है, तो इसका आंसर इतना ही होगा। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं आगे क्या, साइन कॉस tan निकल गया तो बाकी रह गया मेरा क्या होगा, कॉट हो गया, ठीक है ना। तो कॉट का सूत्र क्या होता है, आधार बटा क्या होता है, लंब होता है। तो मेरा आधार कितना हो गया 1 और लंब हो गया आपका रूट अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाता है, ठीक है ना। अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, साइन कॉस टैन सेक हो गया, अब कॉट हो गया, अब कौशिक सिर्फ बाकी रह गया है, कौशिक। तो कौशिक के क्या होता है, कर्ण बटा लंब होता है। क्या होता है, कर्ण बटा लंब होता है। क्या होता है, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। तो कर्ण मेरा क्या है, सेक है, और लंब क्या निकाला है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात 1 2 3 4 5 और छठा मेरा सेक है, तो सेक के ही पदों में व्यक्त करना है। दोस्तों वीडियो को बने रहिए, फिर अगले क्वेश्चन लेकर हम आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखने की कोशिश करें क्वेश्चन नंबर 3 का। 2 क्वेश्चन आपको ध्यान में दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पर त्रिकोणमिति में ये देखा जाता है से जब भी 0 डिग्री 40 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री का ऐसे मान को छोड़कर बाकी जो भी मान रहता है तो वो हम क्या करते हैं, 8.3 के सूत्रों को हम लोग बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 63 है, तो क्या साइन 63 का मान कोई होता है, साइन 27 क्या इसका मान होता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब भी इस तरह का आपको 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री के अलावा अगर कोई भी न्यून कोण आता है तो ध्यान दीजिएगा 8.3 का फॉर्मूला कभी नहीं भूलिएगा। तो आइए दोस्तों हम लोग 8.3 के फॉर्मूला को लागू करके हम इस मैथड को बनाते हैं। यहाँ पर साइन स्क्वायर जो होता है 63 के 63 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, साइन स्क्वायर यहाँ पर 90 माइनस क्या करेंगे 63 करेंगे। ध्यान दीजिएगा ये तभी चेंज होता है जब ये दोनों का योग क्या होता है बराबर, जब भी हो जाएगा 90 डिग्री के बराबर तो क्या करेंगे, इसको जब भी बदलेंगे तो 90 माइनस पीछे वाले के बराबर करेंगे, ठीक है ना। और जब ये साइन 63 को हम बदलते तो क्या लिखते, साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 डिग्री लिखते। ध्यान दीजिएगा उसके ठीक पीछे वाले हम लोग 90 माइनस उतना थीटा की जगह पे लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा जो थीटा की जगह पे होता है वही आपका सूत्र में, जैसे में साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं उसी प्रकार हम लोग नीचे वाले संख्या को क्या करते हैं, चेंजिंग करते हैं। तो यहाँ पर कोस स्क्वायर यहाँ पर 90 माइनस में क्या कर सकता हूँ, ये दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आएगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 73 डिग्री। और यहाँ पर कॉस स्क्वायर 73 का 73 है, इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, चेंज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखा जाए दोस्तों साइन स्क्वायर 63 डिग्री, यहाँ पर क्या होगा, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा हम लोग 8.3 में जानते हैं क्या, कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर, थीटा के जगह पर क्या है 63, तो 63 लिख दिया मैंने, ठीक है ना। उसी प्रकार कोस 90 माइनस थीटा क्या साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, साइन स्क्वायर और थीटा के जगह पर क्या है मेरा 73 है तो 73 डिग्री लिख देंगे, और प्लस कॉस क्या हो जाएगा 73 डिग्री हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों हम लोग 8.4 के फॉर्मूला के माध्यम से क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये भी तो वही बात है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1। ये तभी 1 हो सकता है जब दोनों थीटा क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पर भी 73 और यहाँ पर भी 73, इसीलिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो जब भी 1 में 1 से डिवाइड देंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका आंसर 1 होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों ये भी आपको 8.3 का ही फॉर्मूला पर बनने वाला है। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर
क्या करेंगे 25 का 25, इसको हम लोग क्या करते हैं चेंजिंग कर देते हैं, क्या लिखेंगे 90 माइनस 25 लिखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ 25 और 65 दोनों को जोड़ने पर क्या होगा 90 होगा। तो जब भी इस तरह का आए तो क्या होगा, इसको जब चेंज करेंगे तो ये वाले संख्या लिखेंगे 90 माइनस, क्योंकि 90 में से जब भी हम लोग 25 घटाएंगे तो क्या होगा मेरा 65 डिग्री होगा, क्या होगा 65 डिग्री। उसी प्रकार दोस्त 25 कॉस 25 डिग्री का 25 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस क्या हो जाएगा 25 डिग्री हो जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे साइन 25 का 25 कर दूंगा, ठीक है, और ये कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखते हैं साइन थीटा प्लस यहाँ पर क्या हो जाता है कोस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग क्या जानते हैं, सबसे पहले साइन साइन में गुना होगा साइन स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, और कोस कोस में गुना होता है तो क्या होता है दोस्तों कोस स्क्वायर होता है। तो फिर वही फॉर्मूला लागू होगा, क्या कौन सा फॉर्मूला आप लोग को याद है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है, तो 1 ही तो होता है। तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं 1 होता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग बराबर के चिन्ह देना कभी भूलिएगा नहीं, समझ गया ना। तो वीडियो पर बने लगे, फिर अगले क्वेश्चन लेकर हम आ रहे हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का एक लेकर आए हैं। ध्यान दीजिएगा इस ये प्रश्न का आपका हल तभी हो सकता है जब 8.4 का आपका फॉर्मूला मालूम होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब दोनों में क्या रहता है, दोनों में जब वही अंक सेम बनाता है तो उस अंकों को हम लोग क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग दोनों में 9 शामिल है, तो 9 को जब हम कॉमन लेते हैं तो क्या होता है सेक स्क्वायर ए माइनस हो जाता है, क्या हो जाता है जब 9 निकल जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर ए हो जाता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 9 का 9 हो जाएगा, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ पर 1 लिखते हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 9। आपका 4 विकल्प दिए हुए रहेंगे, जिस विकल्प पे आपका बी नंबर आंसर आपका सही है, विकल्प नंबर बी, जो आप लोग किताब में देख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग चलते हैं। यहाँ पर ध्यान दिया जाए, जब भी tan आपका आए तो tan का फॉर्मूला हमेशा लागू कौन सा करना है साइन बाय कॉस, क्योंकि 10th क्लास में अक्सर क्वेश्चनों में देखा गया है से tan का साइन बाय कॉस लागू करके बनाते हैं और cot का क्या करते हैं कॉस बाय साइन लागू करके बनाते हैं। आइए दोस्तों हम लोग tan यहाँ पर दिखाई दिया तो tan का क्या हो जाएगा साइन बाय कॉस थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन बाय कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पर सेक का क्या हो जाता है 1 बटा कॉस हो जाता है, ठीक है ना। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं 1 प्लस कॉट का क्या हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा हो जाता है, और यहाँ पर माइनस कोसेक का क्या हो जाता है 1 बटा साइन थीटा हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा जाता है तो जब भी भिन्न में आता है तो क्या करते हैं हम लोग भिन्न का जोड़िया घटाव कर लेते हैं, ठीक है ना। तो उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भिन्न है भिन्न के रूप में है, तो सबसे पहले हम लोग जितने भी अंश होते हैं, अंश बटा क्या होते हैं हर होते हैं, तो हर का सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं एलसीएम निकालते हैं। तो ध्यान में दिया जाए दोस्तों, जब भी अंक रहता है तो उसका एलसीएम क्या करते हैं हम लोग विभाजित करके निकालते हैं, लेकिन जब भी एक्स वाई और कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात होता है तो क्या करते हैं जो सेम होगा तो ठीक है, नहीं तो क्या करते हैं उसको गुना के रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ पर कॉस कॉस का लघुत्तम आपका हो जाता है कॉस, ठीक है। तो जहां भी 1/1 दिखाई दे तो आपका जितने भी एलसीएम आया रहेगा वही एलसीएम यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं लिख देते हैं। यहाँ पर कॉस से कॉस में भाग देंगे एक मरतबे कटेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन थीटा, प्लस में कॉस कॉस से भाग देंगे एक मरतबे कटेगा तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार क्या करते हैं यहाँ पर करते हैं साइन साइन का लघुत्तम मेरा हो जाता है साइन थीटा, और यहाँ पर ध्यान में दिया जाए साइन थीटा लिखा हुआ है 1/1 है, तो जितना एलसीएम होगा वही लिखा जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर साइन से साइन भाग देंगे एक मरतबे कटेगा, एक में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, क्या 1 नहीं होगा, एक में कॉस से गुना करेंगे तो क्या हो जाता है कॉस थीटा। उसी प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब ध्यान में दिया जाए दोस्तों, यहाँ से लेकर यहाँ तक ले हम लोग को ए मान लेते हैं और इसको क्या मानेंगे बी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ले ए मानेंगे और इसको क्या मानते हैं बी। अब ध्यान दिया जाए, जब देखिए यहाँ पर एक प्लस और एक माइनस दोनों सेम है तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्रों पर हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए से कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को हमने ए मान ला, क्या मान लिया ए, तो ए का स्क्वायर हो गया और 1 का बी माने तो बी का स्क्वायर हो गया। ठीक उसी प्रकार ये दोनों क्या है इसका गुणनफल है, क्या है गुणनफल है। गुणनफल का मतलब क्या होता है गुना के रूप होता है, ठीक ना। अब यहाँ पर देखा जाए ये प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग क्या जानते हैं ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी जानते हैं, ठीक है ना। तो उसी प्रकार ये स्क्वायर, तो ये के जगह पर मेरा क्या हो जाता है कॉस और बी के जगह पर क्या हो जाता है साइन। तो जब भी ए का बात आए तो मैं क्या लिखूंगा कॉस थीटा लिखूंगा, और जब भी बी का बारी आए तो क्या लिखूंगा साइन थीटा लिखूंगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये स्क्वायर होता है तो ये क्या है मेरा कॉस का स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। अब क्या बी का स्क्वायर, बी क्या है आपका साइन था साइन स्क्वायर प्लस 2ab 2 हो गया आपका सूत्र से, और ये की जगह पर क्या है कॉस है तो यहाँ पर हम लोग कॉस लिख लेते हैं, ठीक ना। अब क्या है यहाँ पर साइन साइन लिख देते हैं, और बाटा में क्या 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और बाटा में जो भी गुणनफल है मेरा जैसे के तैसे हम लोग क्या करते हैं उतार देते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पर दोस्तों देखा जाए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 होता है, चाहे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर क्या होगा 1। ध्यान में दीजिए इधर चाहे उधर कहीं भी लिखा जाए उसका आंसर कितना होगा वो इतना ही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है,
तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1। यहाँ जैसे के तैसे हम लोग क्या करते हैं, उतार देते हैं। क्या करते हैं, उतार देते हैं। क्या करते हैं, उतार देते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पर बटा में क्या है, कॉस है तो कॉस लिख दिया जाए, साइन है तो साइन लिख दीजिए। अब यहाँ पर देखा जाए एक प्लस और एक माइनस में दोनों खत्म हो गया, ठीक है ना, एक में से क्या गया, जीरो हो गया। अब यहाँ पर देखा जाए इसको फिर एक स्टेप और बढ़ा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई प्रकार की परेशानी ना हो। अब यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए साइन से साइन मेरा खत्म हो गया, कॉस से कॉस बच्चा क्या, टू बच्चा। क्या बच्चा, टू बच्चा। तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी में होगा। एनसीईआरटी पुस्तक में आप लोग देख लीजिएगा, 8.4 का मैथ है। आप लोग वीडियो पर बने लगे, फिर अगले क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं दोस्तों। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर देखा जाए सेक ए प्लस टेन एक्स का इंटू क्या हुआ है, 1 माइनस साइन ए हुआ है। यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, सबसे पहले सेक का क्या फॉर्मूला होता है, 1 बाई कोस होता है। उसके बाद क्या होता है, टेन का साइन बाई कोस होता है। अब इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, इसके बाद देख रहे हैं ये भिन्न के रूप में, इसको जैसे के तैसे हम लोग क्या करते हैं, उतार देते हैं, ठीक ना। अब ये क्या है आपका भिन्न के रूप में है, तो कॉस कॉस ए का फॉर्मूला कॉस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन है। यहाँ पर ध्यान दिया जाए, से कॉस में कॉस से भाग देंगे, एक मरतबे कटेगा, यहाँ पर 1 का 1 हो जाएगा, और कॉस से कॉस से भागे एक मरतबे, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका साइन हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखा जाए जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है वही आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले ये देखा जाए, से एक प्लस और एक माइनस में होता है, जब भी ऐसे आपको आता है तो हम लोग क्या करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर लागू कर देते हैं। आइए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, साइन स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर बटा में क्या हो जाता है, कॉस है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर किसका सूत्र होता है, कॉस स्क्वायर का सूत्र होता है। किसका होता है, कॉस स्क्वायर का। अब यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर का मतलब क्या है, इसमें दो कॉस शामिल है। कितने कॉस, दो कॉस शामिल है, बटा में क्या हो जाएगा, एक कॉस लिखा देगा, ठीक है ना। तो कॉस से कॉस खत्म हो गया, मेरा आंसर कितना आया, कॉस आया, ठीक ना मेरे दोस्तों। अब देखिएगा ऑप्शन नंबर अपना आपका कितना में है, तो भूल गए हैं, से देखना भूल गए, देख लीजिएगा। से कॉस है, जो भी ऑप्शन होगा वो आपको सही होगा, ठीक ना। अब आते हैं हम लोग आगे देखते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर किसका सूत्र होता है, सेक स्क्वायर का सूत्र होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर। उसी प्रकार 1 प्लस कॉट स्क्वायर आपका सूत्र हो जाता है कोसेक स्क्वायर का। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर सेक का सूत्र होता है, फिर 1 बाई कोस होता है, तो स्क्वायर देते हैं तो स्क्वायर हो जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर कोसेक का क्या हो जाता है, 1 बटा साइन हो जाता है। अब ये भागा में है तो हम लोग गुना में चेंज करेंगे, इसमें चेंज करेंगे, गुना में चेंज करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर 1 में साइन से गुना हो जाता है, साइन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और 1 में कॉस से गुना होता है, कॉस स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए साइन बाई कॉस क्या हो जाता है आपका, टेन स्क्वायर होता है। किसका क्या होता है, आपका टेन स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो यही है ऑप्शन नंबर, देख लीजिए कितना में है, वही आपका टेन स्क्वायर जिस ऑप्शन में होगा वही सही होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से, बहुत उम्मीद के साथ हम ये वीडियो बनाते हैं, इससे आप लोग को अच्छा से अच्छा और सरल से सरल आसान समझ में आ सके, ठीक है।